देखो बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपको मैंने बताया वोकैबुलरी में 4 पार्ट है। कितना? सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, हार्ड वर्ड्स आर होमोफोन्स। टोटल 4 पार्ट्स। हम लोग दूसरे नंबर का पार्ट कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी इसका मतलब होगा अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक है, चलिए हिंदी ग्रामर में भी होता है। जैसे हिंदी में एक एग्जाम्पल आपको मैं दे दूं, जिसे पराजित ना किया जा सके हैं उसे कहेंगे अजेय। क्या कहेंगे? अजेय, जिसको जीता ना जा सके। ठीक है ना। चलिए तो पहला इसका वर्ड है, इंग्लिश में आ जाते हैं, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता है या बोलता है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, तो ये हो जाएगा बच्चे लिंग्विस्ट। क्या होगा? लिंग्विस्ट, यानी इसको हम कहेंगे बहुभाषीय। क्या कहेंगे? बहुभाषीय। चलिए दूसरे नंबर में आ जाएंगे। दूसरा है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट्स। Being unable to pay one's debt। ठीक है, डेब्ट का मतलब क्या होता है? कर्ज। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति डेप्टर होता है, डेप्टर को हम कहते हैं कर्जदार। लेकिन डेप्टर अच्छा व्यक्ति है, हो सकता है किसी को पैसे की आवश्यकता हो तो उसने बैंक से क्या ले लिया? कर्ज ले लिया और समय पर उसको वापस कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? बीइंग अनेबल टू पे, जो योग्य नहीं है, जो कह रहा है कि मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंसॉल्वेंट। क्या होगा ये? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा बच्चे दिवालिया। क्या होगा? दिवालिया। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा? कंगाल। ठीक है ना, पैसा लेने के बाद पैसा डुबा दिया। अगला है हैविंग एन एविल रेपुटेशन। हैविंग एन एविल रेपुटेशन, यानी जिसकी जो रेपुटेशन है वो खतरनाक है, बेकार है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बच्चे नोटोरियस। क्या कहेंगे? नोटोरियस। नोटोरियस को कहा जाता है क्या? कुख्यात। क्या कहते हैं? कुख्यात। एक फेमस होता है, फेमस पॉजिटिव है बेटा। फेमस का मतलब होता है विख्यात, और गलत कामों में अगर कोई फेमस हो जाए, कोई चोरी करके फेमस हो गया, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे नोटोरियस, कुख्यात। नेक्स्ट अगला आपका है वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। ठीक है, मतलब अपने देश को छोड़कर कहीं दूसरे देश में शिफ्ट होने वाला व्यक्ति, दूसरे देश में जाने वाला व्यक्ति, क्या कहोगे उसको? हाँ, प्रवासी। नेक्स्ट अगला है अ पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अनदर। एज अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो उसी समय पे है जिस समय कोई दूसरा व्यक्ति भी है। जैसे मान लीजिए आज सब लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, कल को ये होगा अगर कोई जाकर के इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, और फिर कभी आप मिले 10 साल बाद, तो क्या कहोगे? हम लोग समकालीन थे। क्या थे? समकालीन थे। जैसे अकबर जो थे, सॉरी बीरबल जो थे वो किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ठीक है ना।
a person who lives at same time as another. Contemporary. Contemporary. क्या होगा बच्चों? समकालीन. नेक्स्ट अगला है a person who can neither read nor write. Who can neither read not write, जो न लिख सकता है न पढ़ सकता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है क्या बच्चे? ऐसे व्यक्ति को इलिटरेट कहते हैं, यानी अनपढ़. नेक्स्ट अगला है a person who spent his money recklessly. रेकलेसली, एक ऐसा व्यक्ति जो फिजूल खर्च करता है. इसके लिए दो वर्ड है, एक्स्ट्रावेगेंट, एक बेटा हो जाएगा स्पेंडथ्रिफ्ट. अत्यधिक खर्चीला. नेक्स्ट अगला आपका है a person who lives by himself. मतलब जो अपने लिए, ठीक है, जीता हो, खुद के बारे में सिर्फ मतलब रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे रेक्लूज. क्या कहेंगे? रेक्लूज, यानी एकांतवासी. इसको हम साधु भी कह सकते हैं. नेक्स्ट अगला है a woman whose husband is dead. विडो, विधवा. A man whose wife is dead. ये हो जाएगा विडोवर. विडोवर का मतलब क्या होगा बच्चे? विदुर, है ना? विदुर. हो गया यहाँ तक. इसको रफ कर दिया जाए. 5 तक कर दिया, 5 तक. नेक्स्ट है चाइल्ड whose parents are dead. पेरेंट्स आर डेड. ये हो जाएगा बेटा ऑर्फेन. जी हाँ. नेक्स्ट अगला है a ministry representing a sovereign or state in a foreign country. A minister. In a foreign country, ambassador. इसको कहा जाएगा राजदूत. क्या कहेंगे? राजदूत.
अगला है a person who sent on a mission. यूजुअली जो किसी मिशन पर भेजा गया है, किस पर भेजा गया है? हाँ, तो ये हो जाएगा एमिसरी। इसको हम केवल दूत भी कह सकते हैं बच्चे, जासूस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगला है a person who is indifferent to pleasure or pain. जो सुख और दुख में बराबर रहता हो, यानी उस पर खुशी का भी कोई ज्यादा असर नहीं और दुख का भी कोई ज्यादा असर नहीं, ऐसे व्यक्ति को स्टोइक कहा जाएगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे एक तरीके से क्या, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं बेटा फीलिंग लेस, जिसके अंदर कोई भाव ना हो। नेक्स्ट अगला है वन हु डिफेंडर्स आर जेलस फॉर हिज कंट्री एंड फ्रीडम और राइट्स। कंट्री ये हो जाएगा पैट्रियट, देशभक्त। पैट्रियट, देशभक्त। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, थोड़ा स्पीड मेंटेन रखिए। वन हु मेक्स एन इलेक्ट्रॉन, क्या चीज? अच्छा ठीक। अगला है वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच। पब्लिक स्पीच ये हो जाएगा ऑरेटर। वक्ता। नेक्स्ट है वन हु अंडरगोज पेनल्टी ऑफ डेथ। वन हु of death is allowed his country martyr। ये हो जाएगा शहीद। नेक्स्ट अगला है वन who abandons his religious faith। रिलीजियस फेथ ये हो जाएगा अपोस्टेट। अपने धर्म को त्यागने वाला। अगला है बिलोंगिंग
One who is given to questioning the truth of facts. One who always questioning on facts. जो फैक्ट्स पे क्वेश्चन करता हो, संदेहवादी व्यक्ति, ठीक है. साउंडनेस ऑफ इंटरफेरेंस, तो ये हो जाएगा सेप्टिक. नेक्स्ट अगला है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है. कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, इसको हम कहेंगे विश्वव्यापी. क्या कहेंगे? विश्वव्यापी. 5 और लिखाएंगे बस, 25 करके. अगला है वन हु रेजिस्ट इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन. in a country but not a citizen, उसे हम कहेंगे एलियन, यानी बाहरी. नेक्स्ट है वन हु कम्स एंड सेटल इनटू अ फॉरेन कंट्री. फॉरेन कंट्री. इमिग्रांट, अप्रवासी. नेक्स्ट अगला है बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर. बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट. सर्वव्यापी. नेक्स्ट है बीइंग ऑल पावरफुल. ओमनीपोटेंट. सर्वशक्तिमान. लास्ट वन अंतिम आपका दिया गया है वन हु नोज एवरीथिंग. ये होगा ओमनिसिएंट, सर्वज्ञ, जिसको सब पता है. सर्वज्ञ, जो सब जानता है उसे कहेंगे सर्वज्ञ.